आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ पर आप सभी भाई बहनों के लिए माता रानी, माँ दुर्गा, कालरात्रि, कात्यायनी, इन सभी देवियों से यह विनम्र प्रार्थना करता है कि हमारे समस्त भाई बहनों के जीवन में सुख, समृद्धि और यश कीर्ति का संचार करें, उनके चेहरों पर मुस्कान और संतुष्टि आए और उन्हें कभी अपने जीवन में भटकना ना पड़े। इसके लिए मैं ईश्वर से यही कामना, यही प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम सहित नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीष सहित शुभकामनाएं। नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले आप उसे शेयर कर सकें। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों की समस्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है और उसमें सफलता भी अर्जित करता है, सिर्फ कार्य ही नहीं करता। ठीक है ना। तो आप सभी लोग यदि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि राइट वे तलाशते हैं, सही रास्ता, कि हम अपनी समस्याएं किससे कहें, जिससे कि हमें ज़्यादा परेशानी भी ना हो और हमारा कार्य भी सफल हो जाए। तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों का जो अपडेट होता है वो प्रदान किया जाता है। अभी तक अपना स्केल जो था वो केवल और केवल देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, इन्हीं सब के बैकग्राउंड में घूमता था। अब इसमें सम्मिलित किया गया आपके यूपी ट्रिपल एससी को, ठीक है ना, और यूपी ट्रिपल एससी के साथ यूपी कांस्टेबल को सम्मिलित किया गया। अब आप सभी लोगों को 72,825 भी देखने के लिए मिलता है, एडेड जूनियर भी देखने के लिए मिलता है, 12,460 भी सुनने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ और भी नई वैकेंसियों को जोड़ने का इसमें कार्य हो रहा है। बहुत जल्दी ही हमारे न्यूज़ चैनल के इस बुलेटिन में, वीडियोस में आप सभी लोगों को तमाम भर्तियों की जानकारियाँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों चाहे अदर स्टेट की हों, आप सभी लोगों को तमाम भर्तियों की जानकारियाँ प्राप्त होने लगेंगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने आप सभी लोगों को आंगनबाड़ी की जानकारी दी होगी। तो आंगनबाड़ी बनता कौन है? जो भी थोड़ा सा पंचुअल है और जो भी थोड़ा सा एलिजिबल है वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। फिलहाल हाई स्कूल से हटा के इंटर कर दिया गया है, तो अच्छी बात है, थोड़ी सी योग्यता बदली ही जानी चाहिए, है ना। तो 51,000 हो चाहे 5 लाख हो, उससे क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके समाज कल्याण विभाग से आने वाली एक महत्वपूर्ण वैकेंसी पे, जिसमें 241 पद हैं और जिसमें केवल और केवल हमारी बहनें ही मतलब आवेदन करेंगी। जो बहनें तैयारी करती हैं, ठीक है, वही आवेदन करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें गृह विज्ञान, पहले समाजशास्त्र की बहनें इसमें अप्लाई करती थी, ठीक है, समाजशास्त्र की ही बहनें इसमें अप्लाई करती थी जिन्होंने समाजशास्त्र किया हुआ है। लेकिन अब इसमें गृह विज्ञान को भी सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। और ये भर्ती आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से आती है। इस भर्ती में बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं, ठीक है ना। और जैसे बाल पुष्टाहार की सचिव महोदया हैं नामिका सिंह जी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसके लिए आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च नहीं, अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा 241 पदों पर। क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी, अब जितने भी आपके पोस्ट आते हैं, चाहे वो पीसीएस के हों, चाहे आरओ के हों, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के हों, चाहे आपके एलटीजीआईसी के हों, तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों को बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित देखने के लिए मिलेंगी। मतलब हर पद के लिए कुछ ना कुछ अलग सी योग्यता हो गई, योग्यता को थोड़ा सा बदला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां कर सकती हैं। और आने वाली इस वैकेंसी में, समाज कल्याण विभाग की इस वैकेंसी में एक बिग अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो आप अधिकारी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। उसके पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे देनी है जो कि संबंधित है वित्त विहीन अध्यापकों के लिए, ठीक है। क्योंकि कल की डेट में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वित्त विहीन जो अध्यापक हैं, जो मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाते हैं,
उन अध्यापकों को सरकार निश्चित मानदेय देने पर विचार कर रही है, ठीक है ना, मतलब कुछ सपोर्ट करने पर तैयारी कर रही है कि ताकि उन अध्यापकों को, भाई चूँकि आप जानते हैं कि जितने दिन अगर विद्यालय नहीं गए तो उतने दिन का वेतन मैनेजमेंट काट देता है ना। तो बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो कि कोरोना काल में बेचारे एकदम बर्बाद हो गए थे। चलिए, सरकारी अध्यापकों का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो बेचारे प्राइवेट पढ़ाते हैं उनको बहुत टेंशन थी, है ना। विद्यालय बंद हो गए थे तो एकदम बेकार हो चुके थे। अब ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा खाका इसके लिए खींचा है, ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर हरी झंडी भी दे चुका है, ठीक। तो चूंकि अब आप जानते ही हैं कि जब सपने बड़े होते हैं तो कार्य भी बड़े ही करने पड़ते हैं, ठीक है ना। सिर्फ सपने देखने से कि हम ये कर लेंगे, ऐसे बन जाएंगे तो वो कर लेंगे, ये सिर्फ सोचने से या स्वप्न देखने से नहीं होता है। स्वप्न तभी साकार होते हैं जबकि आप उसके लिए पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं। जितने बड़े सपने उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो अगर आपने बड़ा बनने का सपना देखा है तो जाहिर सी बात है मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत कोई और कर सकता है, कोई और नहीं करेगा, सिर्फ आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग तैयारियां अपनी आरंभ कर दीजिए। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, अब निश्चित मानदेय की बात हुई है आपके एडहॉक टीचरों की, जो कि एडहॉक पे रखे जाते हैं, जिसको आप एक सीमित शब्दों में तदर्थ शिक्षक भी बोलते हैं, है ना। तो तदर्थ शिक्षकों वाला फंडा तो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो समस्या इस बात की है कि इनको एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। सिर्फ तदर्थ शिक्षकों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं और भी नए अध्यापकों की बात कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, और मैनेजमेंट जो है उनको वेतन पेमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक। अब उनको एक निश्चित मानदेय, चूँकि गवर्नमेंट जो है मतलब उनको सपोर्ट करने के मूड में है कि ताकि उनका जो दाल रोटी का खर्चा है बेचारों का चलता रहे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भाई निश्चित मानदेय प्राप्त करना चाहता है तो शासन इस पर तैयारी कर रही है। और इससे ऐसा नहीं कि आपके TGT PGT या LT GIC किसी पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये अध्यापक बेचारे बहुत ही, अब चूँकि आप देखते होंगे कि जो आपका ये यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में सरकारी टीचर जो है मतलब कॉपियाँ नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और हम ही एक दिन गए कॉपी जाते, दूसरे दिन गए ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो वित्त विहीन विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, वित्त विहीन का मतलब है कि उनको गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जो है आर्थिक सहायता नहीं देती है, सिर्फ उनको मान्यता दे रखी है हाई स्कूल की, इंटर की, ठीक है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही विद्यालय वित्त विहीन कहे जाते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं कि मतलब वो यूपी बोर्ड के सेंटर नहीं बनाए जाते या वो अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए सेंटर नहीं बनाए जाते, सबके सेंटर बनते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारे वित्त मंत्री ने, जो उत्तर प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने एक बढ़िया प्रोफार्मा, बढ़िया खाका तैयार किया है कि हम वित्त विहीन अध्यापकों को एक निश्चित मानदेय देंगे ताकि उन्हें थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिल सके, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी अगर कोई विद्यार्थी वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ा रहा है तो, लेकिन इसके लिए एक न्यूनतम सेवा भी है कि अगर 3 वर्ष से अधिक पढ़ा रहा होगा तभी होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का इकलौता ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। उसमें आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड की फ़ीस कितनी महंगी है, ठीक है ना। बीएड करने वाले विद्यार्थी 51,000, 58,000, 65,000 रुपये एक मुश्त जमा करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि आप सभी लोगों को बहुत कम फीस में बीएड करा देता है, ठीक। अभी तक इसमें बीएड की सीटों की संख्या केवल 1,000 ही थी, और 1,000 में 500 सीटें आपकी जो है वो 100 सीटें आपकी प्रयागराज में थी और 50 सीटें आपके फतेहपुर में थी और आगरा में थी, ऐसे मतलब डिवाइडेड था। अब इसमें सीटों की संख्या बढ़ा करके 2,500 किया गया है, मतलब 1,500 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, ठीक।
ठीक है ना। कुछ रीजनल सेंटर भी इसके खुले हैं जिसकी बाबत जानकारी आप सभी लोगों को वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप लोग अगर चाहें तो इसका जो है मतलब तस्कीद कर सकते हैं, आप इसको पता कर सकते हैं uprto.ac.in पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ चीज़ें दिखती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए ही दिखती हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सरदर्द है जो कि विद्यार्थी चाहते हैं कि ये दूर भी हो जाए और कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि ये सरदर्द बना रहे। ठीक है ना, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को मैं बता दूं आज की डेट में, चूंकि अब पीसीएस का साक्षात्कार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब पीसीएस के साक्षात्कार समाप्त होने के बाद 11 तारीख तक उसका परिणाम आ रहा है। हालांकि समाचार पत्रों में 15 तारीख तक दिया है, लेकिन 11 तारीख के पहले ही इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग पीसीएस वगैरह के रिजल्ट जारी करने बहुत पंचुअल है। ठीक है, तो ये आपका परिणाम आ जाएगा। लेकिन अब एलटी ग्रेड की बारी है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की बारी है। आज एलिजिबिलिटी के संबंध में जितने भी पत्र, जितने भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है। ठीक है ना, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से बहुत सारे शुभकामनाओं के मैसेजेस जो है हमारे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। हमारे जो है मतलब विद्यार्थी, हमारे भाई बहन हमारी इतनी केयर करते हैं। ये आप लोगों का स्नेह देख करके सच में मन को ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। ये लगता है कि हाँ, मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ, मैं अपने यूट्यूब परिवार के साथ ही हूँ। और अगर हमारे ऊपर कुछ भी पड़ता है तो हमारे भाई बहन तुरंत ही व्याकुल हो जाते हैं। आप सभी लोगों को मैसेजेस से ये हमें बहुत ही संबल मिलता है, बहुत ही आधार मिलता है। ठीक है, और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो आज आप लोगों के लिए शासनादेश जारी हो जाएगा। ठीक है, आज मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कला की क्या हर्ता रहने वाली है, क्या कैसे रहने वाली है, एलटी ग्रेड का वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगा, सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक, तो चिंता मुक्त हो जाइए और अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। रही बात आपके इस विज्ञापन की, तो आज के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि आखिर ये विज्ञापन जारी करेगा कौन, जारी भी करेगा तो कब करेगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है, निश्चिंत रहें। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन पहले 3 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों के सम्मुख आएगी, जिसमें अंग्रेजी, गृह विज्ञान और अंग्रेजी, जीव विज्ञान और आपका समाज विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें अन्य विषय सम्मिलित हैं। ठीक, 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट है। इसमें हिंदी भी आएगी, क्योंकि हिंदी कुछ कोर्ट के कुछ विद्यार्थियों को बाहर किया गया था कोर्ट के माध्यम से, और वो विद्यार्थी अर्हता नहीं रखते थे। अर्हता को जब नहीं रखते थे तो इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। आप सभी लोगों को चिंता मुक्त होने की आवश्यकता है, चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक, और बात करेंगे अब आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले ही प्रेफर कर चुका हूं कि आप लोग जून की तैयारियां आरंभ कर दीजिए। ठीक है, जून में आप लोगों की परीक्षा हो सकती है और 100% हो सकती है। ठीक, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय कभी गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिलती है। ठीक है ना, शासन की पूरी तैयारी है कि हम इसको जून में कंप्लीट करा लें। पहले आप लोगों को प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को टीजीटी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जून में कब से इसकी स्टार्टिंग होती है, 20 से होती है कि 15 से होती है कि 10 से होती है कि 7 से होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो क्लियर है कि शासन ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं और समस्त जो जेडी हैं, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उन सभी लोगों से इस बात को उनको अवगत करा दिया गया है कि आप लोग सेंटरों की रूपरेखा तैयार करिए, सूची तैयार करिए। ठीक है, और उसे शासन को प्रेषित करिए। एक मुद्दा और आप सभी लोगों को था, जो कि जीव विज्ञान के इंटरव्यू के संबंध में था। इसकी जो सूचना दी गई थी एकदम परफेक्ट निकली है कि ये जेडी स्तर पे आपका इंटरव्यू कराया जा सकता है। ठीक, क्योंकि जो नया आयोग बन रहा है उसकी जो नियमावली है उसमें केवल और केवल आप सभी लोगों के जो मेडिकल, टेक्निकल, प्राविधिक इन और उच्च शिक्षा है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम होगा, उसमें जिन चीज़ों को लेकर के जो है कार्य हो रहे हैं, उसमें ही केवल साक्षात्कार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और इस बाकी आपको प्रवक्ता में भी साक्षात्कार नहीं मिलेगा, प्रवक्ता से भी साक्षात्कार हटा दिया गया है, और आपको टीजीटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उनकी नियमावली ही इसके विपरीत है, इसलिए आप लोगों का जेडी स्तर पे जो है इंटरव्यू कराया जा सकता है।
ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आप सभी लोगों को, आप सभी भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूं कि 72,825 को लेकर के जिस तरीके से मुखरता हमारे इस चैनल ने पकड़ी, आप सभी लोगों को इसका बेनिफिट अवश्य मिलने चल रहा है। ठीक है, फाइलों की टाइपिंग शुरू हो चुकी है, चूँकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जितने भी हमारे भाई बहनों ने हमारे साथ जुड़ाव किया है, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी भाई बहनों के डॉक्यूमेंट जो है वो जमा हो चुके हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की काउंसलिंग 100% तक हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मजबूत पैरवी होगी। ऐसे वैसे मतलब केसेस नहीं होंगे, मजबूत पैरवी करेंगे और इसके लिए संसाधन जुटा करके, बाकायदा प्रूफ जुटा करके आप सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकि आप लोगों की विजय सुनिश्चित हो सके और काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक, रही बात आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो ये सूचना प्राप्त हुई है अपर सचिव बेसिक शिक्षा के माध्यम से। इसमें ज़्यादा विद्यार्थी बाहर नहीं होंगे। ठीक है ना, ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बाहर होंगे का मतलब है क्या कि मतलब इन विद्यार्थियों की संख्या बहुत अगर बाहर होने वालों की होगी तो लगभग 13 से 15,000 के बीच में। ठीक है ना, पहले जानकारी मिल रही थी कि मतलब 23,000 तक विद्यार्थी बाहर हो सकते हैं, नहीं, 13 से 15,000 विद्यार्थी बाहर होंगे। और ये विद्यार्थी जो बाहर होंगे वो एकदम बाउंड्री लाइन वाले विद्यार्थी होंगे। ठीक है ना, यही सब बाहर होंगे और बाकी कोई बाहर नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए कि ज़्यादा लोग विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर बाहर होने वाले विद्यार्थियों की बात करें तो केवल और केवल आप सभी लोगों के ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। ठीक है, ओबीसी वाले विद्यार्थी और नए आएंगे, पुराने वाले जाएंगे। और जनरल कैटेगरी में मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, यह कैटेगरी आप सभी लोगों की लगभग 28,000 सीटें रिजर्व वर्ग में ले ही जाएगी। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं कि जो ओवरलैपिंग की जो एक प्रक्रिया होती है, वो अगर विद्यार्थी अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे तभी ओवरलैप कर पाएंगा। अगर उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया होगा किसी भी चरण में, चाहे वो आपका आयु सीमा हो, चाहे वो आपका पासिंग मार्क हो, चाहे वो फीस छूट हो, कोई भी चीज़ें हो, अगर आपने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो ही आप उसमें ओवरलैप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। अगर आज की डेट में ये केस पुटअप होता है, 20वें, 25वें, 15वें, जिस भी नंबर पे लगता है ये केस पुटअप होगा, तो आज के ही डेट में इस केस का पूरी तरीके से वारा न्यारा होना तय है। ठीक है ना, और ये केस वारा न्यारा हुआ तो आप सभी लोगों की मेधा सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक, मैं तो पूरी प्रयास करूंगा कि आज ये केस पुटअप भी और इसका समापन भी हो जाए, ताकि कल परसों की डेट में आप सभी लोगों की मेधा सूची को जारी कर दिया जाए। ठीक है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन का इसमें कोई दोष नहीं। शासन की बात छोड़िए, लेकिन अधिकारी इसको जो है पूरा कराने में पता नहीं क्यों आनाकानी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और इसी वजह से जो है मतलब वो शासन पे भाई कोर्ट का आदेश था, इसकी वजह से उन्होंने अधियाचन दे दिए अपने। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है मतलब आपकी प्रक्रियाएं विलंबित हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा विलंबित नहीं होने देंगे, क्योंकि शासन स्तर पर इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। और आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट करा करके आप लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बंटवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि जो विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, ठीक है ना, वो नए विज्ञापन के लिए हैं। नए विज्ञापन का मतलब ये है कि तदस्थ शिक्षक, आप सोचिए आप खुद ही 22,000 से अधिक पद खाली हैं तदस्थ शिक्षकों के, लेकिन जानकारी क्या मिल रही है, 18,000। ठीक है ना, तो ये 18,000 के ये तदस्थ शिक्षकों के पद नहीं है, ये नए अधियाचित पद हैं। ठीक है ना, नए अधियाचित पद हैं, इसकी वजह से आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। और मज़े की बात तो यह है कि इस बार आप लोगों को कंप्यूटर साइंस भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जो सूचना प्राप्त हो रही है एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए कि शासन ने एक पूरी सहमति बना ली है कि एक कॉमन नियमावली होगी आपके राजकीय और जो आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, उनकी नियमावली को एक करने पर विचार कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए आपकी थोड़ी सी प्रक्रिया डिले हुई है, लेकिन इससे तमाम वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो कि जैसे कला के विद्यार्थी हैं, उन्होंने बॉम्बे आर्ट कर रखा है और आपका डीएलएड कर रखा है,
प्रावधिक कर रखा है, टेक्निकल कर रखा है, फाइन कर रखा है, बीएफए कर रखा है, तो वो विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक, बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाती। लेकिन जब ये चीज़ें कॉमन कर दी जाएंगी तो भी आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और हमारे साथ याचिका में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 72,825 के संदर्भ में या टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संदर्भ में, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। आप हमारी याचिका से जुड़िए, हमारे नोट्स आदि लीजिए, टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में, क्योंकि आंगनबाड़ी वगैरह की अब बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका की एक वैकेंसी आई है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि को लेकर के। बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चाहें तो हमारे नोट्स आदि लेकर के पढ़ सकते हैं एंट्रेंस में निश्चित सफलता के लिए, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे वो एलएलबी का हो, एमए का हो, आपका यूजीएटी अभी चल रहा है ना, जितने भी कोर्सेज आपके आते हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप ले करके परचेस करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके समस्त चीज़ों को लेकर के जिसमें संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षा भर्ती। प्राथमिक शिक्षा भर्ती आपकी कब आएगी, कैसे होगी, क्या होगी, क्यों नहीं हो रही है, इसकी एकमात्र जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों का जो बीएड बनाम बीटीसी का केस का फाइनल ऑर्डर है, ठीक है ना, इसमें चूँकि उनका सबसे लेट में रिटर्न सबमिशन अगर किसी का दाखिल हुआ था तो 3 राज्यों का दाखिल हुआ था, जिसमें एक पंजाब है, ठीक है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने सबसे लास्ट में मतलब बहुत देर करके अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया था। और चूँकि जज को वो सारी चीज़ें कंसीडर करने में थोड़ी सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन अब चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक इंग्लिश में तो ऑर्डर टाइप हो गया, लेकिन अभी तक जो है हिंदी में टाइप नहीं हुआ था, क्योंकि आदरणीय जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि अब जो भी ऑर्डर जारी होंगे वो 2 भाषाओं में जारी होंगे। पहला आप लोगों का अंग्रेजी होगा, दूसरा हिंदी होगा, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किए जाएंगे ताकि किसी को भी ऑर्डर समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसलिए अब आप लोगों का जो ऑर्डर है ये 10 अप्रैल तक आएगा। 10 अप्रैल तक आप लोगों का ये ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और बेंचेस कल से कंटिन्यू बैठेंगी, ठीक है, और बृहस्पतिवार शुक्रवार ये 2 दिन बेंचेस लगातार बैठेंगी, उसके बाद मंडे से लगातार बैठेंगी। तो बहुत जल्दी कॉज लिस्ट में आप सभी लोगों के इस ऑर्डर को मेंशन कर दिया जाएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। आखिरी आप लोगों की अपडेट है कि ये आपका वीडियो री एग्ज़ाम आप लोगों का 28 मई तक होने वाला है, ठीक है ना। ये क्लियर हो चुका है कि 28 मई तक आप लोगों का वीडियो री एग्ज़ाम हो जाएगा। तैयारियां आरंभ कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज लेने के लिए 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम की, तो ये लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है, चूँकि आज